बॉस वेयर्स माय कॉफी? चल 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 हटाओ, चलो लाइट्स। पिछले हफ्ते जो मैंने स्टॉक टिप दी थी सब बूमिंग, ये वाला 100% और ये वाला स्टॉक 150%। मैसेजेस देखो जो मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सर मैंने 3 महीने की सैलरी 3 घंटे में बना ली। पर तुम गरीब ही रहोगे और अभी भी वक्त है, ये वाला स्टॉक अभी भी है। अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे इन्वेस्ट करें, ये लिंक पर क्लिक कीजिए। इस पर आप हमारी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पूरे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे। देख क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, इंतजार किस बात का है? क्लिक कीजिए, अभी क्लिक कीजिए। 1 मिनट। गरीब नहीं रहना है, मेहनत करनी है, क्लिक कीजिए। नहीं, रुक जाओ। इस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से तुम अमीर नहीं बन जाओगे, उल्टा वो अमीर और तुम गरीब बन जाओगे। जी हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। इन्फ्लुएंसर होता क्या है और हमें अमीर बनाने में इनका क्या फायदा है, चलिए जानते हैं। It's the age of the influencers. I'm talking about financial influencers, aka finfluencers. आज से लगभग 1 दशक पहले तक फिनफ्लुएंसर शब्द एग्जिस्ट भी नहीं करता था और अब फिनफ्लुएंसर्स हर किसी की सोशल फीड पर दिखाई दे जाते हैं। एक फिनफ्लुएंसर वो है जो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और एंगेजिंग फॉर्मेट में अपनी फाइनेंशियल नॉलेज से लोगों को सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट करके एक्सेसिबल बनाता है। रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि सिर्फ 27% इंडियन अडल्ट्स ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं, जिनमें देश के सिर्फ 950 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और 1400 फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। और इसी नॉलेज गैप के कारण फिनफ्लुएंसर्स को देश में अपनी जगह बनाने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल पाया। लेकिन सच ये है कि इतने फिनफ्लुएंसर्स होने के बावजूद भी इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है। वहीं अगर नॉर्वे और स्वीडन जैसी कंट्री से कंपेयर करा जाए तो उनके फाइनेंशियल लिटरेसी रेट 71% है। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो जेन्युइनली फाइनेंशियल एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि लाखों लोग जिनको कभी इस नॉलेज का एक्सेस नहीं हो पाता उनकी मदद हो सके। लेकिन ये सब फिनफ्लुएंसर्स का गोल नहीं होता। कुछ फिनफ्लुएंसर्स इसको मौके की तरह देखते हैं, जहां खुद ही के फॉलोअर्स का ट्रस्ट और उनकी नॉलेज की कमी का फायदा उठा के खुद अमीर बनने की कोशिश करते हैं। इस देश में फिनफ्लुएंसर्स की संख्या बहुत जल्दी बढ़ गई है, जिसका मतलब है ज्यादा लोगों को फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर स्मार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन 2023 में सेबी की स्टडी ने रिवील करा कि लगभग इक्विटी कैश सेगमेंट के 70% रिटेल ट्रेडर्स को फाइनेंशियल ईयर 2023 में लॉस झेलने पड़े हैं। FY22 और FY24 के बीच में F&O सेगमेंट के 93% रिटेल ट्रेडर्स ने लॉस झेले, जिसमें एवरेज लॉस 2 लाख पर ट्रेडर रहा। सिर्फ 7.2% ऐसे ट्रेडर्स थे जो प्रॉफिटेबल रहे और सिर्फ 1% ट्रेडर्स एनुअली 1 लाख से ज्यादा कमा पाए। ये है अस्मिता पटेल, सेल्फ प्रोक्लेम्ड शी वुल्फ ऑफ द स्टॉक मार्केट, जिनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिलाकर 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो इनका फ्लैशी फाइनेंस कंटेंट कंज्यूम करते हैं। उनके कोर्स और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट क्लब से इन्होंने 15 करोड़ से ज्यादा कमाया है और वो भी सिर्फ 18 मंथ्स में। जितना वो ट्रेडिंग से नहीं कमाती, ये उससे भी 10 गुना ज्यादा है। और सरप्राइजिंगली उनके 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को जो उनके एडवाइस फॉलो करते थे, उनको नेगेटिव रिटर्न्स मिला, जिनमें से कुछ तो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स खो दिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ अस्मिता के साथ नहीं है। मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी, एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, ये अपने हजारों कस्टमर्स को 200 to 300% रिटर्न के सपने दिखा रहे थे और वो खुद जनवरी 2021 से जुलाई 2023 के बीच 2.89 करोड़ के लॉस में थे। ये बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देना चाहिए कि ये इन्फ्लुएंसर्स ऑपरेट कैसे करते हैं। हजारों लाखों लोगों को अपने मेहनत के पैसे देने के लिए मना कैसे लेते हैं, चलिए जानते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसे कि आप अनजाने में इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो। स्टेप 1, बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कंटेंट। इन्फ्लुएंसर्स अपनी जर्नी की शुरुआत कंटेंट बनाने से करते हैं। ऐसा कंटेंट जो इजी टू डाइजेस्ट हो और जिनमें अक्सर वायरल जाने की क्षमता हो। बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, मार्केट न्यूज या फिर पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स
कुछ भी जो इन्हें नॉलेजेबल अथॉरिटी दिखाए जाने की पोजीशन में ला सके। एक बार उनकी फॉलोइंग बन जाती है, तब वो अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिंग। अचानक से इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट एजुकेशन से शिफ्ट होकर लग्जरी कार्स, महंगी वेकेशंस, डिजाइनर क्लोथ्स और फैंसी होम्स दिखाने की तरफ हो जाता है। मैसेज क्लियर होता है, देखो मैंने क्या क्या अचीव कर लिया अपनी अमेजिंग ट्रेडिंग स्किल्स और फाइनेंशियल विजडम के कारण। इन्फ्लुएंसर्स बहुत ध्यान से एक नैरेटिव क्राफ्ट करते हैं, जहां वो ये दिखाते हैं कि इनकी लग्जरी कार्स सीधा इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और मार्केट इनसाइट की वजह से ही आ पाई है। ये दर्शाते हुए कि अगर तुम उनकी लीड फॉलो करोगे तो तुम्हें भी ऐसी सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए मिल सकती है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि लग्जरी कार्स के पैसे उन्हें कोर्स और मेंटरशिप बेचकर मिला है, ना कि अपनी ट्रेडिंग स्किल से। स्टेप 3, द सेल्स पिच। फाइनली यहाँ जाकर इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रीमियम ऑफरिंग्स इंट्रोड्यूस करते हैं। कोर्सेज, वर्कशॉप्स, प्राइवेट ग्रुप्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स, जैसे कि ट्रेडिंग से हर दिन घर बैठे 1 लाख बनाना सीखें और गारंटीड 30% मंथली रिटर्न्स की सीक्रेट स्ट्रैटेजीज जाने, या एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट टिप्स जाने जो आम जनता को नहीं पता। फिर ये आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट करते हैं कि सिर्फ लिमिटेड स्पॉट्स बचे हैं और फर्जी टेस्टिमोनियल्स के द्वारा फॉलोअर्स को जल्दी साइन अप करने के लिए बहकाया जाता है और पैसे 5,000 रुपीज से लेकर VIP मेंबरशिप के लिए 1 लाख तक भी मांगे जाते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स चीप MLM और पॉन्जी स्कीम टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। यंग स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले लिया, उन्हें जबरदस्ती अफिलिएट प्रोग्राम्स में जोड़ दिया जाता है ताकि वो आगे रेफर करके और स्टूडेंट्स को फंसाने का काम कर सके। और अगर वो भी काम नहीं करता तो ये फ्रॉड ट्रेडिंग एप्स को प्रमोट करके पैसे कमाते हैं। इंडिया में इतने सारे फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स में से अगर एक बहुत छोटी परसेंटेज भी ऐसी गलत प्रैक्टिसेस में एंगेज होती है, तब भी हजारों इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने के लिए सेबी को बीच में आना ही पड़ा, जिसकी वजह से सेबी ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किया। चलिए उन्हें जानते हैं। सिर्फ सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर्स ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं और रिटर्न क्लेम्स कर सकते हैं। सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे ब्रोकर्स, AMCs अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रमोशंस और रेफरल्स के लिए एसोसिएट नहीं हो सकते। एजुकेटर्स कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स और आखिरी 3 महीने के मार्केट डेटा को मेंशन नहीं कर सकते और साथ ही में एडवाइस और परफॉर्मेंस प्रॉमिसेस भी नहीं दे सकते। सिर्फ जेन्युइन इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए पार्टनरशिप करी जा सकती है, जिसमें ना कोई एडवाइस और ना ही कोई प्रोडक्ट पुश करा जा सकता है। नॉन कंप्लायंस हुआ तो फाइन लिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिलेशंस और लीगल एक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। वायलेटर्स पर 1 करोड़ तक की पेनल्टीज और सिक्योरिटीज मार्केट से लाइफ टाइम बैन मिल सकता है। तो अब अंत में इन क्वेश्चनेबल इन्फ्लुएंसर से बचने के लिए इन रेड फ्लैग्स का ध्यान रखें। स्पेसिफिक रिटर्न्स या फिर गारंटीड प्रॉफिट्स के वादे करना, थोड़े से एजुकेशनल कंटेंट के साथ लैविश लाइफस्टाइल को एक्सेसिवली फ्लॉन्ट करना, लिमिटेड टाइम ऑफर या फिर एक्सक्लूसिव एक्सेस जैसे प्रेशर टैक्टिक्स यूज करना, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना, क्लियर डिस्क्लेमर्स और रिस्क वार्निंग न देना, सीक्रेट या फिर इनसाइडर इंफॉर्मेशन होने का दावा करना, खुद की इन्वेस्टिंग सक्सेस का कोई वेरीफाइबल ट्रैक रिकॉर्ड न प्रोवाइड करना। याद रहे, जेन्युइन फाइनेंशियल एजुकेशन रिस्क को एक्नॉलेज करती है, रिसर्च को इंपॉर्टेंस देती है और स्पेसिफिक आउटकम्स गारंटी नहीं करती। असली फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्सेप्ट्स को समझना और उसके जरिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाना होता है, ना कि किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों को बिना सोचे समझे फॉलो करना। सो स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ। छोड़ो, माइक निकालना। भैया वो जो आपने शेयर के बारे में बोला, उसमें पैसे लगा दो क्या? अबे पागल वागल है क्या? किसको पता मार्केट कैसे चलता है?